पेट्रोल सस्ता दे, हमें आटा सस्ता दे, 60 करोड़ लोगों को खिलाए भी फ्री में। हमें सब कुछ चाहिए। हमारी अपनी भूमिका क्या है? और इस पूरे भारतवर्ष में कई और पंथ रहते हैं, उन्होंने कभी इसकी चिंता नहीं की है। वो जो ऊंट पे बैठ के यहां आए थे खजूर का पेड़ ढूंढते हुए, उनका एजेंडा आज से नहीं, उस दिन से 632 में जब वो फरमा गए, अल्लाह के पास चले गए। ताज्जुब है, ये कैसा देश है यार। एक फ्रॉड सेकुलरिज्म के नाम पे ऊपर आपसे कहा गया प्रॉफिट मोहम्मद साहब की बर्थडे थी कल, कहां केक कटा? नहीं, मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं। उनकी बर्थडे मनाना हराम है। जहां पैदा हुए वहां बर्थडे नहीं मनती, वहां मिलादुन नबी नहीं होता। लेकिन हमारे यहां एक प्रधानमंत्री बना कुछ दिन के लिए और एक राष्ट्रवादी लोग उसे सपोर्ट कर रहे थे। उसने अपने प्रधानमंत्री की शपथ लेने के एक हफ्ते में, क्योंकि उसको लंबी लड़ाई लड़नी थी और जात से भी वो ठाकुर थे, उन्होंने घोषणा कर दी कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जन्मदिन की छुट्टी होगी। कर दो, आपको छुट्टी मिल गई, आप इस बात पर खुश हो? आपको तो छुट्टी मिल जानी चाहिए किसी भी से। आप ये नहीं देख रहे कि ये जो भी कुछ हो रहा है लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, पॉलिटिकली, भारत राष्ट्र आपका नहीं बचा है ही नहीं आपका। आप किसी गलतफहमी के शिकार हैं। आपको लगता है कि आपकी कोठी 10 बीघे में है, 4-5 गार्ड हैं और वहां कुछ नहीं हो रहा। अभी कश्मीर में दिसंबर 2019 को 90 को 7वां पलायन हुआ था कश्मीरी हिंदू पंडितों का। लेकिन हमने खबर पढ़ी, छोड़ दी, खत्म की बात। आज निकिता मार दी गई, कल अंकिता मार दी गई, कहीं रूपेश पांडे मार दिया गया, कहीं कृष्ण बड़वार मार दिया गया। हम खबर सुनते हैं, टेलीविजन पे आती है, थोड़ा सा ज्यादा समझदार हैं तो ज्यादा थोड़ी देर तक गुस्सा रहते हैं, फिर कहते हैं बंद करो यार, ये उल्टी सीधी खबरें देता है। हम अपने शत्रु से भी ये नहीं सीखते कि इस वक्त की स्थिति के अंदर एक अखलाक नाम का आदमी गाजियाबाद के छोटे से गांव में मारा गया, बहुत गरीब घर का। आप देखिए कि जिंदा कौम होने का एग्जाम्पल देखिए। वो किन कारणों से मारा, कैसे मारा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। उस अखलाक के मरने की खबर आपके देश के प्रधानमंत्री ग्रेट ब्रिटेन के दौरे पर जिस होटल में ठहरे हुए थे, वहां भी 500 मुसलमानों ने खड़े होकर नारे लगाए। उस गरीब आदमी के लिए कौन वो लोग थे जो वहां मौजूद थे? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हमने यहां से आवाज उठाई तो पूरी दुनिया में भारत अपॉलोजिस्टिक हो जाएगा। लेकिन आपकी बेटे बेटियों को ये डाटा, जिनका काम है कि वो दिन भर घर छोड़ करके राष्ट्रवाद की अलग जला रहे हैं पिछले 100 साल से, पता नहीं कितनी जली या नहीं जली, आज भी आज की डेट में मई 2014 से लेकर के दिसंबर 2022 तक 477 सनातनी हिंदू बेटियां और बेटों का मुसलमानों द्वारा मॉब लिंचिंग में मारा गया है। लेकिन हमें नहीं पता। हम क्यों पता करें? क्योंकि पता करने के बाद हम कुछ कर नहीं सकते, तो उसकी चिंता नहीं। और खुल्लम खुल्ला हो रहा है। लेकिन हमें सरकार से कहना है, सरकार फोन करो, अमित शाह को हो जाएगा। हम पूरे तरीके से सरकारों पे निर्भर हो गए हैं, या सरकारों ने अपने ऊपर हमें निर्भर कर लिया है। तो कांग्रेस आई तो उसने ऐसा कर दिया, अब ये आए तो उन्होंने ऐसा कर दिया। हमारी समस्या सॉल्व नहीं हो रही, क्योंकि हम जहां हमें अपना प्रेशर क्रिएट करना था वो करने नहीं चाहते। इसलिए 2013 में
एक कानून भारत की संसद में पास हुआ, अमेंडमेंट हुआ, और उसके क्लॉज बाय क्लॉज को अगर आप पढ़ लें तो मैं समझता हूं कि जो लोग भी इस सभागार में बैठे हैं, अगर उन्होंने मेरा कोई पुराना स्पीच सुनी हो तो मैंने कभी भी उस विषय को इसलिए नहीं छोड़ा कि वो जड़ है। हमारी किसी सरकार के, किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में ये आ ही नहीं सकता, बल्कि जिस संविधान की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस संविधान में हम रोज एक अमेंडमेंट करते हैं, अब उसमें कुछ लोगों ने नया चलाया है कि भारत का संविधान में हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। इस देश में 70 सालों में हर प्रकार की सरकारों ने एक पैरेलल अनरिटन संविधान बनाया है। पैरेलल है, अनरिटन है। सुविधाओं के हिसाब से संसद में खड़े होकर के यह बिल पास किया, लागू हो गया। जो संसद में पास हुई हैं चीजें, वो उसके ऊपर तो 100% इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, और जो संविधान में है उसके बारे में कहते हैं इस पे तो अमेंडमेंट लाना है, फिर हमें ये करना है, फिर हमें वो करना है, उसकी गिनती। कोई भाषण ऐसा नहीं होगा, कोई स्पीच मेरी नहीं होगी, कोई लेक्चर ऐसा नहीं होगा कि मैंने बार बार उधर हैमर करने की कोशिश की हो। और एक बार मैं कहता हूं, जा करके अगर आप सच्चे सनातनी हैं, आपको दर्द है सनातन के प्रति, तो उन 8 मुद्दों को एक बार जरूर पढ़िएगा। मैं मानता हूं अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, और सच में किसी चिंता के कारण से आप सब यहां आए हैं, तो मेरा मानना है महीनों के लिए नींद उड़ जाएगी आपकी। हम मंदिर बचाएं, अच्छी बात है, मंदिरों की रक्षा करें, अच्छी बात है, लेकिन मंदिर जिस भूमि पे बचा है उसका सौदा हमने कर दिया है, उसको नहीं बात करेंगे। आज भारत के अंदर, आज के भारत में, इस हिंदू राष्ट्र में जहां 85 करोड़ सनातनी हिंदू रहते हैं, भारत का सनातनी हिंदू कॉन्स्टिट्यूशनली 8वें दर्जे का सिटीजन है। 2nd क्लास नहीं, 3rd क्लास नहीं, 4th क्लास नहीं, 8वें दर्जे का है। और ये जघन्य अपराध हो रहा है और हम सब देख रहे हैं। न किसी नेता से पूछते हैं, वो आ जाएगा अभी कुछ दिन के बाद में तिलक लगा के, पट्टी बांध करके केसरिया, फिर आपको लगेगा केसरिया तो हमारा रंग है तो इसे दे दो, और फिर वहां पहुंचते पहुंचते फिर वो औरंगजेब की मजार पे अपना माथा रख लेगा। आप किस किस पे यकीन करेंगे? हर 5 साल में टेस्ट करते हैं, 50-60 साल के बाद मौत हो जाती है, फिर नई जनरेशन आ जाती है, फिर वही राग लाते हैं। आप जिंदा हैं तो जिंदा होने का सबूत दीजिए। ये मर मर के जो लोग जिंदा रहते हैं, इससे अच्छा ही मर जाइए। जो जहां है, जो कर सकता है, कम से कम वो तो करें। हमारे एक दोस्त हैं, टेलीविजन पे बहुत आते हैं, उनका किसी पार्टी से संबंध नहीं, दूर दूर संबंध नहीं, साइंस के प्रोफेसर हैं, जेएनयू में हैं, टेलीविजन पे बैठते हैं। उनसे जब चर्चाएं होती रहती हैं तो कुछ कुछ चीजें जो 10 साल से इस पब्लिक डोमेन में आई, तो मेरी उनसे एक विनती थी जो मैंने उनसे बड़े निजी तौर पे की। मैंने कहा देखिए, मैं टेलीविजन में लंबे समय तक रहा तो मेरी लिखने की हैबिट छूट गई है और इतना पेशेंस नहीं है मेरे पास। मैंने बोल बोल कर तो देश में जहां जहां बता सकता था बताया, लेकिन एक नई जनरेशन है जिसे मैं लैपटॉप जनरेशन कहता हूं। वो जब तक वेरीफाई नहीं कर लेगी, चाहे कितना ही बड़ा आदमी यहां से बोल रहा हो, और कहता हूं कि उसे करना चाहिए, जब तक वेरीफाई नहीं कर लेगी तब तक उस बात पे कभी बोलेगी नहीं। मुझे खुशी है, आप सोचते होंगे कि मुझे 10-12 साल में थकन क्यों नहीं हुई। उसकी वजह है कि जब मेरे ईमेल के ऊपर सेंट स्टीफन और दिल्ली पब्लिक स्कूल की बच्चियां लिखती हैं और लड़के लिखते हैं, तो मुझे लगता है तीर सही जगह लगा, क्योंकि वो एक एस्टेब्लिशमेंट के बच्चे हैं, उन परिवारों के हैं कि किसी का बाप चीफ सेक्रेटरी है, फॉरेन सेक्रेटरी है। अगर उस बच्चे तक बात चली गई
और कन्विंस हो गया तो फॉरेन सेक्रेटरी का घर में रहना मुश्किल कर देगा। गरीब के बच्चे को पता भी चल गई तो वो 2 बार चिल्लाएगा, 3 बार चिल्लाएगा, उसकी क्षमता समाप्त हो जाएगी। तब कहा कि इन 8 मुद्दों को और उसको टाइट करके कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है ये मुद्दे, कैसे हैं ये मुद्दे, और इस 85 करोड़ आबादी वाले हिंदू राष्ट्र में हिंदू 8वें दर्जे का नागरिक क्यों है। उनसे रिक्वेस्ट की, भले आदमी हैं, बहुत मजे के आदमी हैं, कोई बात कॉमा फुल स्टॉप कभी भी तथ्यों से परे नहीं बोलते। तब उन्होंने ये किताब छापी। इस किताब का नाम है हिंदू इन हिंदू राष्ट्र, 8th क्लास सिटीजन्स एंड विक्टिम ऑफ स्टेट सैंक्शन अपार्थाइड। इस आदमी का नाम है प्रोफेसर आनंद रंगनाथन, जिन्हें आप सुनते हैं। मेरा ये अभी छप के आई है, न मुझे आनंद खान को बताया मैंने, न मैंने पब्लिशर को बताया। मैंने उनसे कहा एक 20-25 कॉपी मुझे भेज दो, मैं मुंबई जा रहा हूं, कोशिश करूंगा कि मैं उन लोगों को दूं जिनके यहां व्यवस्था को चलाने वाले लोग बैठते हैं, अपने बच्चों को जिनको आपने सिर्फ तैयार किया है अमेरिका और यूरोप की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, वहां की वो इकोनॉमी बढ़ाएं, वहां पे योगदान दें, और जब फ्रांस हो जाए तो पहली फ्लाइट से भाग के आ जाए। आप मुझे नहीं समझ में आया कि अगर घर में गरीबी भी है, घर में कुछ गंदगी भी है, तो घर बदल देते हो क्या? या अगर माँ आपकी अनपढ़ है और पिता रिक्शा चलाता है तो उस रिक्शे वाले पिता को पिता नहीं कहते हो क्या? क्योंकि समाज में आपकी इज्जत घटती है, पिता को ड्राइंग रूम में नहीं बुलाते हो क्योंकि नई नई दोस्ती हुई है किसी लड़की से जो संपन्न है, कहीं पिता का प्रोफेशन पता ना चल जाए। ऐसे समाज मर जाते हैं। और आप तो मुंबई के लोग हैं, आपके यहां तो सिर्फ फिल्में बनती नहीं है, सड़कों पे फिल्म चलती है। आपके यहां एक धनाढ्य आदमी जिसका कपड़ा कोई खरीद लेता था तो 3 दिन तक पूरे मोहल्ले में खाली पेट रौब गालिब का था उसका। क्या ब्रांड है बताता था छू छू के। मैं वहां गया था, यार ये देखो 10 लोग पूछते थे किस ब्रांड का कपड़ा पहनता था। हमारी है